सर्वप्रथम आज हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 14 अप्रैल की इस पावन अवसर पर सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बाबा साहब का जो जीवन था बहुत ही संघर्षशील और असहनीय पीड़ायुक्त उनका जीवन था। लेकिन दोस्तों ये सब पीड़ाओं को सहते हुए भी उन्होंने इस देश के बारे में, इस हमारे भारत के बारे में, इस संविधान के बारे में इतनी बड़ी भूमिका निभाई दोस्तों, और भारत का संविधान लिखा दोस्तों। आज 14 अप्रैल दोस्तों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के निकट इंदौर के एक महू नाम के गांव में बाबा साहब का जन्म हुआ था दोस्तों। जब बाबा साहब अपनी पढ़ाई के लिए दोस्तों स्कूल जाया करते थे, तब उस टाइम का जो सिचुएशन था दोस्तों, हमारा देश तो था एक जातिवाद के बंधन में बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ था। तो बाबा साहब भी एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें जो स्कूल के बाहर बिठाया जाता था और सारे जो उच्च वर्ग के लड़के थे उनको क्लास में बिठाया जाता था, और जो बाबा साहब थे उनको स्कूल के क्लास के बाहर इनको बिठाया जाता था। और तब पर भी बाबा साहब ने अपने संघर्षों के बल पे उन्होंने पहली जो मैट्रिक परीक्षा जो मुंबई में उन्होंने दिया था, मुंबई से पढ़ा था, उसमें दोस्तों उन्होंने सबसे अच्छा मार्क लेके आया। बहुत ही उत्तीर्ण नंबरों से उन्होंने, बहुत अच्छे नंबर से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा को पास किया दोस्तों। और बाबा साहब जो थे उनको जो देश की 9 भाषाओं का ज्ञान था, ये एक बाबा साहब बहुत बड़ी उनके अंदर में काबिलियत थी। और दोस्तों उन्होंने अपने संघर्ष के बल पे इस भारत के लिए उन्होंने 26 डिग्रियां हासिल की थी। एक दलित परिवार का बच्चा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी अपने इस संघर्ष के बल पे, अपने एक काबिलियत के बल पे उन्होंने इस भारत देश का संविधान जो लिखा दोस्तों। आज हम उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ में पूरे भारत में इस 14 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों। और पूरे भारत में कहीं ना कहीं पे, हर नुक्कड़ पे, हर दरवाजे पे इस बाबा साहब जी जो भारत रत्न हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जाता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमारे इस देश में सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमारे देश में उस समय जब महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, महिलाओं को ये अधिकार नहीं था कि वो पढ़ लिख सकें, महिलाओं को वो अधिकार नहीं था कि वो घर से बाहर जा सकें,
महिलाओं को वो अधिकार नहीं था कि वो कोई नौकरी कर सके। महिलाओं को वो अधिकार नहीं था कि वो मर्दों के कंपैरिजन में रहें। तो उस टाइम में अगर महिलाओं के लिए ये सारे बंधन को तोड़ने के लिए अगर किसी ने बीड़ा उठाई तो वो हमारे वी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जो इन्होंने महिलाओं के लिए बीड़ा उठाई और इन्होंने इस आंदोलन को करके महिलाओं को क्या किया, सुरक्षित किया दोस्तों। और आज बाबा साहब की देन है कि हमारे देश में केवल दलित महिलाओं के लिए नहीं, केवल छोटी जाति की महिलाओं के लिए नहीं किया, उन्होंने पूरे देश में पूरी जाति के, पूरे देश की जितनी भी महिलाएं हैं सब लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, इन सारे बंधनों से उसको मुक्त किया दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ साथ में एक बहुत गंदी प्रथा उस टाइम में लागू हुआ था जिसको हम बोलते हैं सती प्रथा दोस्तों। सती प्रथा के टाइम पे दोस्तों क्या होता था कि जिसका हस्बैंड मर जाता था तो उसकी बीवी को क्या करते थे, उस आग में उसके लाश के साथ में जला दिया जाता था। ये इतनी गंदी गंदी मतलब कि लोगों की थिंकिंग जो चलती थी, इस सब चीज़ों से आज़ादी दिलाने का काम हमारे बाबा साहब ने किया। इसीलिए आज पूरे देश में बाबा साहब को लोग दिल से मानते हैं और उनकी जयंती को सब दिलों से मनाते हैं दोस्तों। दूसरा, बाबा साहब की जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बाबा साहब की जयंती मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे देश को एक शिक्षित देश बनना चाहिए, इसलिए हम बाबा साहब की जयंती को हम मनाते हैं दोस्तों। उस टाइम का समय था जब बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए नहीं मिलता था, उनको सही से शिक्षा नहीं दी जाती थी, जातिवाद का भेदभाव था, उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, क्लास में नहीं बैठा दिया जाता था। इसके बावजूद में बाबा साहब ने क्या किया, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, इतनी बड़े देश का संविधान रचा। इसीलिए दोस्तों आज के टाइम में तो हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर चीज़ का सुविधा है, इसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं, लोगों के बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षित बनो। शिक्षित बनने के लिए क्यों बोला था? कोई ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो सरकारी नौकरी मिलेगी तभी आप मतलब कि आप पढ़ोगे। शिक्षित बनने का मतलब ये होता है कि अगर आप शिक्षित बनोगे तो अपने परिवार को, अपने देश को, अपने घर को आप एक शिक्षा के माध्यम से आगे निकाल सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। और शिक्षा के माध्यम से आप हर चीज़ को, देश में जो हो रहा है उस चीज़ को आप जान सकते हो। इसीलिए बाबा साहब ने बोला पहले शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का मतलब है कि अपनी शिक्षा को ग्रहण करो, शिक्षित बनो, हर एक चीज़ के बारे में जानो, अपने देश में कहाँ क्या है, अपने देश में क्या क्या कानून हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ों के बारे में जानना है। जानोगे तभी आप लड़ सकते हो आगे। आप कमा के ही क्या कर सकते हो? मान के चलिए आप क्या किए, शिक्षित नहीं हुआ, आपका बेटा को आपने पढ़ाई नहीं करवाई, स्टार्टिंग से नौकरी कराएगी, जाने दीजिए मेरा बेटा, मतलब कि वो नौकरी नहीं करेगा, रोज़गार करेगा। रोज़गार करेगा ठीक है, लेकिन आप रोज़गार करके रोज़ का 1000 रुपये कमाते हो, लेकिन अगर ये 1000 रुपये आपका ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आपका 1000 रुपये किलो आलू है, तो आप कैसे लड़ पाओगे उसके बारे में? अब जानोगे तभी आप उसके बारे में लड़ पाओगे, शिक्षा रहेगी तभी उसके बारे में लड़ पाओगे। दूसरा बोला था संगठित बनो दोस्तों। संगठित बनने का ये मतलब है दोस्तों, अगर शिक्षा रहेगी आपके पास तो आप क्या करोगे, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जुटा सकते हो, लोगों को बता सकते हो, लोगों को ज्ञान दे सकते हो, आपकी बातों को लोग मानेंगे। किसी भी काम को करने के लिए फिर आप संघर्ष करोगे तो वो काम आपका सफल होगा। जैसे एक परिवार को चलाना है या एक देश को चलाना है तो आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित बनोगे
तभी आप संगठित कर पाओगे, लोगों को इकट्ठा कर पाओगे, लोगों को बता पाओगे। अगर लोगों को बता पाओगे तभी आप किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष कर पाओगे, कोई भी अपना परिवार चला पाओगे, अपना देश चला पाओगे, कुछ भी चला पाओगे। और हमारी अनुग्रह है कि इस भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, वो बाबा साहब के बारे में ज़रूर जानें, बाबा साहब के बारे में ज़रूर पढ़ें उसको। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे देश के संविधान निर्माता हैं दोस्तों, वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं दोस्तों। उनके बारे में अगर बताने लगेंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और भी ज़्यादा टाइम हमें आप लोगों का नहीं लेते हुए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार